कि सबसे दुखद बात ये हमको लगा कि बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी का गांव है, माननीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का, और उनके गांव का ये स्थिति है और उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बंद नहीं हुआ ना बंद हुई जोर तोड़ से बेच रहे हैं लोग, और जोर से जी जी जी, उससे भी ज्यादा गाड़ी है, आनी है, पानी है, बोल सब रौरा के जहाँ जहाँ देखा लो तहाँ गाड़ी देता लो, मारे के धीरे होता लो कि मारन जाइन के लो। इसको बंद करने के लिए अरे कितना बार उठाए हैं आवाज हम लोग? आप लोग आवाज आप ही लोग उठाए? हाँ, हम ही लोग उठाए हैं। तो अभी भी दारू बिक रहा है? दम बिक रहा है, जोर शोर से बिक रहा है। हाँ, आप लोग बंद कराने का प्रयास किए हैं जी, लेकिन बंद नहीं हो रहा है। नहीं, क्या कहेंगे आप? दारू यहाँ पर बिक रहा है सर। बिक रहा है। हमारा जो बच्चे हैं शिक्षित हो, अच्छा भविष्य हो, दारू बंद हो जाए, गंदगी दूर हो जाएगी, ऑटोमेटिक बच्चे हमारे बच्चे कह रहे हैं कि डर इसलिए लगता है कि कहीं मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग को मारने पीटने लगेगा लोग। वैसी भयावह स्थिति है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, सब पढ़ना लिखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल रहेगा इंसान ही नहीं संभल पाता है, तो आप कैसे क्षेत्र को देख रहे हैं संभालेंगे? समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। अभी इस वक्त धमार में हम हैं और आपको बताना चाहेंगे कि धमार के बहुत सारे यहाँ के ग्रामीण हैं जो कि काफ़ी परेशान हैं, और परेशानी का मुख्य कारण है शराब। यहाँ इन लोगों के घर के आसपास शराब बिक रही है। कई बार इन लोगों का कहना है कि थाना में कंप्लेन भी किया गया। मुफस्सिल थाना के अंतर्गत शायद इन लोगों का गांव आता है, और मुफस्सिल थाना में कई बार बताया गया, और एसपी साहब को भी शायद इसकी सूचना दी गई है। हालांकि अभी मुफस्सिल थाना प्रभारी महोदय से हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि पहले हमने रेड मारा था, लेकिन रेड मारने के बाद भी किसी भी तरह का यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। मतलब यहाँ दारू धड़ल्ले से और बिक रहा है। तमाम लोग परेशान हैं, और परेशान होके इन लोगों ने अपने एक नेता को बुलाया है। मैं आपको बता दूं कि जन अधिकार पार्टी के बहुत कर्मठ और जुझारू नेता है, हमारे साथ है रघुपति यादव जी, जो आए हुए हैं इन तमाम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। इन लोगों की क्या क्या समस्या रही है और कहाँ कहाँ क्या परेशानी है, पहले इनसे बात करते हैं, फिर यहाँ के लोगों से बात करेंगे। क्या जानकारी प्राप्त हुई यहाँ, क्या बताना? देखिए, आज हम लोग धमार गांव में जन अधिकार पार्टी की पूरी टीम आई हुई है। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा, गरीब गुरबा द्वारा हमें बताया गया था कि इस तरीक़ा का यहाँ बरियारी मनमानी तरीक़ा से दारू का ढल्ले से बिक्री हो रहा है खुलेआम। कोई शासन प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं है। हमने आज से 4 दिन पूर्व में एसपी साहब को फ़ोन लगाकर इस सारी घटना को हमने बताया। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको देखते हैं, दिखवाते हैं, आप थोड़ा सा थाना से संपर्क करिए। हमने थाना मुफस्सिल थाना प्रभारी से बात किया। उन्होंने बोला कि देखिए, हम लोग रेड करने जाते हैं, भाग जाते हैं, समझ में नहीं आता है, बड़ा स्थिति ऐसी हो गया है, ठीक ना। वो कहने के बाद कि हम उसको देखेंगे, हम लोग जाएंगे, रेड मारेंगे, फिर भेज रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उधर प्रशासन जब आ रही है, जब भी रेड मारने के लिए, तो वहीं से खबर कोई दे रहा है कि आपके गांव में पुलिस गई। ये कौन दे रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं, ये कौन दे रहा है खबर? पुलिस चाह दे और दारू बंद ना हो, पुलिस चाह दे और गलत हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कहीं यदि कहीं कोई भी थाना जाती है तो वहाँ के चौकीदार को इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हम इस कार्य के लिए आ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से आपका ये भी कहना है कि चौकीदार की संलिप्तता हो इसमें? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि चौकीदार ही हैं, कि वो थानेदार नहीं हो सकते हैं क्या? बहुत सारे देख रही कई जगह पकड़ाए हुए हैं थानेदार लोग, ऐसा थोड़ा है। इसका मतलब कि दारू बेचने वाले के साथ थानेदार की संलिप्तता कही जाएगी? देखिए, जो आप काम नहीं कर रहे हैं, बुलाने के बाद भी, कहने के बाद भी गरीब गुरबा जाकर अपना फरियाद सुना रहे हैं, आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो माहौल बिगड़ता जा रहा है। आज मर्डर पर मर्डर, मर्डर पर मर्डर, मर्डर पर मर्डर। क्या वजह है कि एक आम आदमी नागरिक जब जाता है अपना वहाँ पर आप बीती सुनाता है, आवेदन देता है, तो उसको गंभीरतापूर्वक नहीं देखा जाता है। और अगर उसको गंभीरतापूर्वक देखा जाता और वहीं पर निदान कर दिया जाता, जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाता, तो वो आगे मामला नहीं बढ़ता। अगर यही कारण है कि मामला हाई फाई बढ़ते जा रहा है, प्रोफाइल होते जा रहा है, और कोई बात नहीं। आपके अनुसार जिला प्रशासन को क्या करना? देखिए, हम ये जिला प्रशासन से निवेदन और आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ के जब लोग जागरूक हैं, ग्रामीण यहाँ बिंटोली समाज के लोग अपने समाज को बताना चाह रहे हैं। एगो तो समाज इनका पीछे है पढ़ने लिखे में,
ये भी सच्चाई है। यहाँ का जो माहौल बना हुआ है, इससे नौजवान लोग कुछ आगे निकल कर अपने समाज को बर्बाद होने से बचाना चाह रहे हैं, तो उसमें तो प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। आप खोजने के लिए जाते हैं, ये लोग बताने के लिए तैयार हैं कि कौन कौन दारू बेचता है हमारे गांव में, उसको आप पकड़ नहीं रहे हैं। और माने कौन सा ये नियम और कानून चला रहे हैं? इसका मतलब कि आप विवाद खड़ा करना चाहते हैं कि ये लोग लड़े, बरियारी बंद कराएं। आपसे लोकतांत्रिक तरीक़ा से ये लोग कह रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फरियाद कर रहे हैं। एसपी साहब भी रिझा रहे हैं, डीएसपी साहब भी रिझा रहे हैं, थानेदार भी रिझा रहे हैं। इनको कोई माने सब लोग इग्नोर करते जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यही बड़ा घाव होगा तब ध्यान आएगा, यहाँ पूरा जिला प्रशासन जुटेगा। तो मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि जो भी गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं, इन लोगों ने हमें बुलाया है। हम लोग आपसे अति करते हैं कि अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है जिला प्रशासन के द्वारा, तो हम लोग 21 तारीख को घेराव करेंगे एसपी ऑफिस के सामने। 21 तारीख को घेराव करेंगे। रघुपति यादव है, जन अधिकार पार्टी के बहुत ही कर्मठ नेता हैं। थोड़ा सा पीछे जाइए। मैं आपको बता दूं कि ये तमाम जनता है और यहाँ के ये लोग हैं, ये गरीब प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वैसे लोग हैं, बहुत अमीर लोग नहीं, आप देख सकते हैं, इनको देखने से ही पता चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये चाह रहे हैं कि हम अपने आप को उस समाज तक ले जाएं, अपने जो भी हमारे बच्चे हैं उनको हम पढ़ाए लिखाए, शिक्षित करें और गंदे समाज से दूर करें। लेकिन ये कैसे होगा? ये तब होगा जब जिला प्रशासन का सहयोग करेगा। कोई पैसा इनको नहीं दे सकता है, लेकिन इनकी आज़ादी भी कोई इनसे नहीं छीन सकता है। यदि ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे IAS बने, IPS बने, बड़ा आदमी बने या कुछ भी बने, पढ़ लिख जाए, कम से कम शिक्षित हो, तो आप इनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इनके यहाँ, इनके समाज में जो गलत कुरीतियाँ फैली है, इसको तो रोकने का अधिकार आपको जरूर है। ये तो आप जरूर रोक सकते हैं। दारू यहाँ बिक रहा है, शराब बिक रहा है, आप देख सकते हैं। दारू जहाँ शराब बिक रहा है वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही। अभी एक सज्जन बता रहे थे कि हमारे घर में लौका लेने के लिए हमारे घर में कोई घुस गया था, डायरेक्ट कोई नहीं था परिवार में। मामला क्या था? तो भाई कहीं ना कहीं उनका कहना है कि दारू पिए हुए थे। दारू बिक रहा है यहाँ? हाँ, हम बिक रहा है। आप भी पीते हैं? हैं? दारू पीते हैं? दारू पीते हैं बाबू, हम एक घर नहीं पीते हैं। अभी नहीं पीते हैं ना? नहीं, छोड़ देखिएगा, हम छोड़ दिए। बाबा दारू बिक रहा है ना? हाँ हाँ? आप लोग बंद कराने का प्रयास किए हैं जी, लेकिन बंद नहीं हो रहा है। नहीं। क्या कहेंगे आप? दारू यहाँ पर बिक रहा है सर। बिक रहा है? हाँ, खुलेआम बिक रहा है। जिला प्रशासन को आप लोगों ने बताया है? हाँ, बताया हम लोग ने, लेकिन कहीं से कोई एक्शन नहीं। कोई एक्शन नहीं। क्या कहेंगे आप? दारू बिक रहा है। दारू बंद नहीं होगा तो बच्चे शिक्षित भी नहीं होंगे। नहीं होंगे। सब लोग यही सोचेगा कि दारुए में पैसा ज्यादा है तो पढ़ लिख के क्या करेंगे? क्या हाँ, गलत रास्ते पकड़ेंगे? हाँ, गलत ही पकड़ेंगे। दारू नहीं बंद हो रहा है माता जी? हाँ, आप क्या कहेंगे? कि बस हम चाहते हैं हमारा जो बच्चे हैं शिक्षित हो, अच्छा भविष्य हो, दारू बंद हो जाए, गंदगी दूर हो जाएगी, ऑटोमेटिक बच्चे हमारे सुधर जाएंगे। हम चाहते हैं जो दारू बेच रहे हैं वो बंद कर दे। हमारे भाई है वो बंद कर दे, उनका भी बाल बच्चा वो भी अच्छा हो जाए, पढ़े लिखेगा, सुरक्षित हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बंद कर दो। देखिए, बाप भले ही पढ़े ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर बाप की एक उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, हमारा जो समाज हो वो पढ़े लिखे शिक्षित बने। और इस तरह इन लोगों ने जो आप देख रहे हैं जिस तरह का समूह है, इन लोगों को भी संलिप्तता होनी चाहिए थी कि हम भी दारू बेचें। लेकिन ये तमाम लोग दारू बंद करने के विरोध में, दारू बंद होना चाहिए, विरोध कर रहे हैं ये लोग। लेकिन इनका साथ कौन देगा? अब ये हथियार उठाएंगे और एक दूसरे को गोली तो मारेंगे नहीं, फिर वैसी स्थिति में तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। रघुपति यादव हैं, जन अधिकार पार्टी के बहुत ही कर्मठ सिपाही हैं। बड़हरा विधानसभा से इन्होंने चुनाव भी फेस किया था। लेकिन जो स्थिति है, इनका कहना है कि मैंने तो कितना बार एसपी साहब को भी बताया, मुफस्सिल थाना में भी मैंने इसका मैसेज दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के लोग कहते हैं, थाना प्रभारी कहते हैं कि हम लोग जाते हैं रेड मारने तो वो लोग फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो आखिर कैसे भाग जाते हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूचना दे रहा है। तो वैसी स्थिति में पुलिस का काम है कि किसी भी तरह खुफिया ड्रेस में या जैसे भी हो हम वहाँ जाएं और उसको पकड़े, ताकि ये लोग शांति और अमन से जी सके। क्या कहेंगे? कहना चाहते हैं यही कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ गाँव के लोगों का, नागरिकों का, युवाओं का, जो को अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, अपने परिवार को संवारने के लिए, ये जो गलत हो रहा है समाज में उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक हो रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने बताया। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो बहुत महत्वपूर्ण बात है,
ये बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक जी आते हैं, जिनका ये गांव है। माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का ये गांव है। इनका गांव ही नहीं संभल रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत शोचनीय है, ये बहुत निंदनीय है। सवाल देखिए विधायक जी पे भी आ गया। कहीं ना कहीं इसी गांव के रहने वाले हैं बड़हरा विधानसभा के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, और इन्हीं के गांव की ये घटना है। उनको तो तत्परता से लगे तमाम चीज़ों, जो भी शराब बेच रहे हैं उन लोगों पे अंकुश लगाना चाहिए, या जो भी जिला प्रशासन के लोग। जी, ये ग्रामीण लोग 70-80 आदमी उनके आवास पर गए हैं 5 दिन पहले, 8 दिन पहले, उनके संज्ञान में है। सब लोग जाकर गोड़ हाथ पर के बोला है कि सर बचा दीजिए गांव को, भविष्य मोहल्ला को बचा दीजिए। गांव गए थे आप लोग? जी 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 गए थे। आप लोग गए थे? पूरा विधायक जी के पास गए थे? क्या बोले? बोला है कि हमने गांव के दारू बंद कर दे। बंद नहीं हुआ ना बंद हुई, जोर तोड़ से बेच रहे हैं लोग, और जोर से। जी जी जी, उससे भी ज्यादा। गाड़ी है, पानी है, बोल सब रौरा के जहाँ जहाँ देखा लो तहाँ तहाँ गाड़ी देता लो, मारे के धीरे लो कि मारन जाइन के लो पी के। विधायक पास जाने के बाद लोग धमकियाँ दिया है कि जो जगह है उसको हम मारेंगे, पीटेंगे, वो करेंगे। 2000 के 3 तो दारू पी लेता रंग से भरे के बड़ा होता था, घर में से मारा रे, गरियावर रे, पीटा रे, कहाँ पियल उधारे भी मिल जाता है। हाँ तो आज तो कल पैसा मिलिए जाए तो न दिया सब उधारे। क्या कहेंगे आप लोग? दारू बिकता है ना? हाँ, दारू बिकता आप है। लोग आवाज नहीं उठाते हैं? जी आओ इधर। हाँ? बोलते हैं लोग, ऐसी करते हैं लोग। ये देखिए ये बच्चे हैं, और इन लोगों को भी कष्ट होता है कहीं ना कहीं। आप लोग इसी गांव के हैं? आप लोग नहीं इसको बंद करने के लिए? अरे कितना बार उठाए आवाज हम लोग। आप लोग आवाज आप ही लोग उठाए? हम ही लोग उठाए हैं। तो अभी भी दारू बिक रहा है? दम बिक रहा है, जोर शोर से बिक रहा है। एकदम बिक रहा है। तो पहले से भी ज्यादा, पहले से भी कम था। जहाँ चाहिए वहाँ मिल जा रहा है खुले। ये बच्चे कह रहे हैं कि डर इसलिए लगता है कि कहीं मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग को मारने पीटने लगेगा लोग। वैसी भयावह स्थिति है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, सब पढ़ना लिखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल रहेगा इंसान उसी तरह का बनता है। ये तमाम पेरेंट्स हैं, इनके गर्जीवन है, ये लोग चाह रहे हैं कि दारू बंद हो। कितना बार कंप्लेन किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की जिला प्रशासन नहीं सुन रही है। ये एसपी महोदय से या जो भी अपर पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों से लोग आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी तरह बंद हो। देखिए आए हुए हैं रघुपति यादव जी, इनकी समस्या सुनने के लिए इनको बुलाया गया है। मुझे जानकारी हुई कि इस तरह का मामला है तो हम भी आए, और जिस तरह का आप कहाँ से हैं? आरा से आप जन अधिकार पार्टी से। अच्छा, जन अधिकार पार्टी से जी। भाई आपके तो नेताजी पूरा जिस तरह रघुपति यादव का देखने को मिल रहा है हर जगह, आप लोगों ने क्या सुना था? थोड़ा सा खड़े हो। यहाँ दारू बिकता है, और यहाँ सुने हैं कि घर में किसी के घुस कर लौका उका चोरी वोरी कर रहा था लोग। तो आप लोग आए हैं जी। आप क्या कहेंगे? हम प्रशासन से भी खौफ मांग करेंगे कि जो ये आम जनता के जनमानस का मतलब समस्या है, इसको संज्ञान में लिया जाए। और ये समस्या मतलब कि एक आम जनमानस की समस्या नहीं है, पूरे समाज की समस्या है। इसको प्रशासन गंभीरता से लेना चाहिए। और ये लोग मतलब कि ये पूरे प्रशासन के पास में दौड़ रहे हैं, सब प्रशासन के पास में आगे जाके कितने दिन ये लोग भाई सब बोल भी रहे हैं। तो इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं से मतलब कि इसमें संलिप्तता हमको दिखाई देती है। प्रशासन की हाँ, प्रशासन की खुलेआम। देखिए ऐसा नहीं करे कि प्रशासन की संलिप्तता लोगों को नज़र आने लगे। और सबसे बड़ी चीज़ रघुपति यादव में हम ये देखते हैं कि कहीं से भी कोई यदि मामला सामने आता है तो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं और प्रयास करते हैं कि उस जगह पे जाके हम समाधान करने का हमेशा से प्रयास करते हैं। अभी देख रहे हैं, अभी धमार में आए हुए हैं, और धमार में जो भी इन लोगों के साथ समस्या है सबको सुन रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन अंधी और बहरी हो गई है, और हम लोग उसके आँख के पट्टी खोलने के लिए आए हुए हैं। अंधी और बहरी दोनों हो गई? दोनों हो गई है। और इस गांव के लोग त्रस्त हैं शराब से। इस गांव में लगभग दर्जनों लोग शराब बेचते हैं, और इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खतरे में जा रहा है। और इनके बच्चे को भविष्य को बचाने के लिए हम सब आए हैं। और बड़हरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रघुपति भैया के नेतृत्व में हम सब जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अगर शराब 20 तारीख तक यहाँ बंद नहीं होती है तो 21 तारीख को हम लोग एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे, और एक जोरदार आंदोलन होगा शराबबंदी के पक्ष में, शराबबंदी कराने हेतु, ताकि यह समाज बच सके, यहाँ के लोग बच सके, और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। देखिए, यदि शराब बंदी है, यदि बिहार में शराब बंद है तो शराब नहीं बिकना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बंदी का घोषणा कर दिए और धीरे से शराब बिकवा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन पे लोग अंगुली उठा रहा है, तो आखिर अंगुली क्यों उठा रहा है? यदि आपकी संलिप्तता नहीं है तो अब तक इतने कंप्लेन के बावजूद भी
इस तरह के लोग क्यों नहीं पकड़े गए? चूँकि लोग दारू पिएंगे, शराब पिएंगे तो निश्चित तौर से माहौल ख़राब होगा, और माहौल ख़राब होगा तो कहीं ना कहीं खून खराबा होगा, तो फिर से मामला गर्म होगा। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आए? इसके पहले क्यों ना इन लोगों पे अंकुश लगाया जाए? देखिए यहाँ के कुछ और लोग। आपका नाम क्या है? राहुल कुमार, वाइफ उप मुखिया है मेरी। अच्छा, अभी है? हाँ हाँ, वर्तमान में। तो आपको ये मामला संज्ञान में आया था? ऐसा सुनने को मिलता है, यहाँ दारू तो बिकता है, रह गया कि प्रशासन की कमी है, उसको चाहिए कि यहाँ आके देखें और पता है, चूँकि उनका पर्सनल जिम्मे है प्रशासन वार्ड आप ही का है? हाँ। क्या नाम बताया अपना? राहुल कुमार। अच्छा राहुल जी, वार्ड आपका है तो आपकी एक बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इस वार्ड के मुखिया आप हैं। तो आपने कहाँ कहाँ इसका कंप्लेंट किया? जहाँ तक संभव हम लोगों ने सूचना पहुँचाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन है, उनको चाहिए अपने से देखें। और पर्सनली कुछ लोग बेचते हैं तो रह गया कि कोई नाम यहाँ पर नहीं बताने वाला है कि कौन शराब बेचता है और नहीं बेचता है। अच्छा, और प्रशासन का काम है वो अपना आके देखे कौन बेचता है, उसके लिए उनको पैसा मिलता है। शराब को पैसा अरे जो प्रशासन के आदमी उनको इसीलिए पैसा नहीं मिलता है ना, आपको पकड़ना है, ठीक है, जो बेचता है उसको पकड़िए, तो आपका काम बनता है, आप देखिए उसको। चूँकि हम टीचर भी हैं तो स्कूल चल जाते हैं समय से, फिर आते हैं, और बहुत ज़्यादा ये लोग फेराम नहीं, लेकिन सुने हैं कि यहाँ शराब बिकता है, यहाँ पे शराब बिकता है। हाँ, आप बताइए। यहाँ पर बहुत तादाद में शराब बिकता है। शराबबंदी के हम लोग योजना बनाया कि शराब यहाँ बंद हो जाना चाहिए, हैं, ताकि आगे के जो भविष्य है बाल बच्चे के, वो शराब पीते हैं कि नहीं? जी नहीं पीते। जी नहीं। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे शराब पीता है, लेकिन कलेजे पर पत्थर रख के लोग कह रहा है कि नहीं, शराब बंद होना चाहिए। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे कम से कम हम जो कर रहे हैं वो ना करें। हर कोई चाहता है कि यदि शराब बंद हो जाएगा तो किसी भी तरह हम भी पीना छोड़ देंगे, किसी भी तरह यहाँ की जो व्यवस्था है शांतिपूर्ण हो जाएगी, माहौल शांतिपूर्ण हो जाएगा और हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। ये तमाम लोग अपने बच्चों के भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। तो जिस तरह की यहाँ पे परेशानियाँ बनी हुई है, ये तमाम देख रहे हैं, ये तमाम नौजवान है गलत रास्ते पर चले जाएंगे। अंत में यदि जिला प्रशासन बंद नहीं कराएगी तो ये लोगों में आक्रोश आएगा, और आक्रोश आएगा तो बगावत पर उतरेगा लोग, और बगावत पर उतरेगा तो कहीं ना कहीं खून खराबा होगा। तो इसके पहले कि खून खराबा हो, प्रशासन को सचेत होना चाहिए और इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। चलते चलते आखिरी दौर में हम फिर से जानना चाहेंगे रघुपति यादव जी से कि क्या इन्होंने सोचा है इसके बारे में। देखिए, मैं साफ बता देना चाहता हूं कि जो आज का परिवेश भयावह बना हुआ है, हम लोग का जिला का जो स्थिति बना हुआ है, जो वर्तमान में हालात पैदा हुए हैं, इसके पूर्व में भी हुआ था। अभी दारू से जो नुकसान है, यहाँ के लोग जब जागरूक हैं, इसको हटाना चाह रहे हैं, बंद कराना चाह रहे हैं, तो भाई इस पर सहयोग तो मिलना चाहिए शासन प्रशासन के और सत्ताधारी के लोगों को। क्या इस पर सहयोग होना चाहिए कि नहीं? भाई ये लोग तो जागरूक है, कोई तो जागरूक हो नहीं रहा है कहीं से। आइए, जब गांव वाले जागरूक है, मोहल्ला वाले जब जागरूक है, ये लोग अपने समाज को बचाना चाहते हैं, गांव को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो इनके साथ तो हमेशा सदैव जब बुलाएं तब उनको आना चाहिए, थाना प्रभारी साहब को, अपने स्टाफ को भेजना चाहिए, एसपी साहब को। और मैं एक बात बता दूं कि सबसे दुखद बात ये हमको लगा कि बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी का गांव है, माननीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का, और उनके गांव का ये स्थिति है और उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। यहाँ से करीब 100 आदमी उनके आवास पर गया था और बताने के लिए, कहने के लिए, उन्हें बोला कि ठीक है हम इसको देख लेंगे। उस दिन के बाद से अभी तक देखा जा रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है, और ज़्यादा बढ़। जब आपका गाँव ही नहीं संभल पाता है तो आप कैसे क्षेत्र को संभालिएगा? चलिए, तो बहुत बड़ी विडंबना कही जाएगी, चूँकि थोड़ा सा भी यदि कहीं भी लेकिन निकलता है तो भाई विपक्ष तो हावी होगा ही, समझना आपको पड़ेगा। चूँकि सही में आई आपका गांव है और इसी गांव के आप हैं जो कि पूरे बड़हरा विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़हरा विधानसभा ने आपको विधायक बनाया है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। यदि आप अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो विपक्ष तो हावी होगा ही, निश्चित तौर से विपक्ष हावी होगा। और जिस तरह आप देख रहे हैं जो घटना घट रही है, लगातार हत्याएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सब भी मामला है उसमें। चूँकि कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोग इस तरह की व्यवस्था बनी रही है और मैक्सिमम दारू पी के ही इस तरह के कांड हो रहे होंगे। चूँकि दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद आदमी आक्रोश में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। तो पूरी तरह से जब शराब बंद है तो आखिर कैसे बिक रहा है? और इसका इतना कुछ जानने के बाद भी हम रेड मारे थे और उसके बाद कह के सो जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? हम रेड मारे थे, इसके बावजूद भी दारू बिक रहा है।
तो कैसे बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही कही जा रही है, तो इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल, कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area